उनको समाजवादी पार्टी की जगह विरोध पार्टी नाम लिख देना चाहिए। कांग्रेस ने 56 साल राज किया, 25 शताब्दी हमारे देश में चली। आजादी के बाद टिल 2014 तक 26वीं नहीं चला पाए थे। आज कम से कम 122 वंदे भारत दौड़ रही है, लेकिन एक बंदा आता है सीधा पत्थर उठा के उसके शीशे तोड़ देता है। कावड़ यात्रा को शुरू होने की केवल कुछ ही दिन शेष है। इस बीच कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जिस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि नेम प्लेट जो है ये नहीं लगनी चाहिए, इससे धार्मिक सहिष्णुता जो है ये भंग होती नजर आएगी, और एक पक्ष का कहना है कि एकदम सही कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। इस बीच हमारे साथ राहुल मेहता जी हैं, इनसे बात करेंगे हम कि क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। सर, क्या सोच रहे हैं, ये जो यूपी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कि हर व्यक्ति को अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगानी जरूरी है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। पिछली बार भी लिया गया था, लेकिन विपक्ष ने पिछले साल भी विरोध किया था, इस बार भी वो विरोध कर रही है। मैं तो कहता हूँ उनको समाजवादी पार्टी की जगह विरोध पार्टी लगा देना, विरोध पार्टी नाम लिख देना चाहिए। क्यों भैया, आप ये बताओ, एक आस्था का प्रतीक है। आप मुसलमानों के लिए तो अभी देखा था आपने, यादव के साथ वो हुआ, जो वहां की बहन बेटियां छेड़ रहा था, उसको साथ मारपीट हुआ, उसको सम्मानित कर दिया। संभल में पुलिस वालों को पत्थर मारे, उनको 5-5 लाख रुपए देकर सम्मानित कर दिया। तो हिंदुओं की आस्था कहाँ है, आप बताइए? राम मंदिर पे टिप्पणी आप करते हैं, महाकुंभ पे टिप्पणी आप लोग करते हैं। अब मतलब सावन आ रहा है हमारा, ये अपना कहते हैं कावड़ यात्रा आ रही है हमारी, उसके अंदर अब हिंदू को आप बताओगे कि किसकी दुकान पे जाकर के खाएगा, किसकी नहीं खाएगा? धोखा भी हिंदू खाए, थूका हुआ मुता हुआ भी हिंदू खाए, और आपके हिसाब से भी हिंदू चले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सारे मुस्लिम क्या एक ही प्रकार के हैं? देखिए, कलाम साहब की सोच वाले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब की सोच वाले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। मेरे को उस दिन पता चल जाएगा देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान, जिस दिन कोई भी प्रवक्ता इनका या मौलाना बोल रहा होगा हिंदू काफिर होता है, या कोई भी हमारे हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहा होगा, और वहां की खड़ी हुई भीड़ जो मुसलमानों की होगी वो जूता उतार के उसको मारेगी और उसका विरोध करेगी कि हिंदू भाई होता है, काफिर नहीं होता है। मुस्लिम महिला तो वो भी थी जिसने एयर स्ट्राइक करी थी, सोफिया कुरैशी, क्या उनको भी आप एक ही ताल में तोल देंगे? विचार होता है, विचार जो है बुद्धि भगवान ने सबको दी है, इस्तेमाल किसने कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे पास बुद्धि अपनी है, आपके पास अपनी है, इनके पास अपनी है, इनके पास अपनी है, सबके पास अपनी है, लेकिन आप इनको कितना भी समझा लीजिए, जो करना इन्होंने अपने दिमाग से वो यही करेंगे, समझ में नहीं आएगा। सोफिया कुरैशी मैम थी, मदरसे में नहीं पढ़ी, वो डिफेंस स्कूल में गई थी, मिलिट्री स्कूल के अंदर। उसके बाद जो एक रिवाज होता है बुरखा, उन्होंने बुरखे को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, उन्होंने देश को एक्सेप्ट किया, उन्होंने देश की हमारी जो वीर सेना है उसको एक्सेप्ट किया, गई वहां पे। और जिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं ना, उन्हीं मोदी जी के नेतृत्व में सोफिया कुरैशी जी को इतनी बड़ी कमान सौंपी गई थी। तो हम तो कहते हैं मुसलमानों में हर बेटी, मुसलमानों में क्या हर धर्म में हर बेटी सोफिया कुरैशी बने, देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। कितने गर्व की बात होती है कि अगर कोई आज मुसलमान को टारगेट करता है ना, तो एक मुसलमान उसके अंदर से अगर अच्छा होता है, वो निकल के कहता है भैया आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हो, कलाम साहब कौन थे? हम कहते हैं बहुत बढ़िया इंसान थे, हम साहब लगाते हैं उनका, हम क्या पूरा देश उनके साथ साहब लगाता है। वीर अब्दुल हमीद कौन थे? हमने कहा हम उनके साथ साहब लगाते हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया ना। आप काम अच्छा करो, आपके पुरखों का नाम भी याद रखा जाएगा, लेकिन आप मारोगे वंदे भारत में पत्थर, आप ट्रेन की पटरियां खोलोगे, आप सेना को पत्थर मारोगे कश्मीर में, आप संभल में पुलिस को पत्थर मारोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि आपको सत्कार किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। उससे तो आपको बढ़ावा दिया जाएगा कि और तोड़ो सरकारी। एक ट्रेन बनाने में कांग्रेस ने 56 साल राज किया मैडम, मैं 70 नहीं बोलता, 56 साल एग्जैक्ट राज किया। 25 शताब्दी हमारे देश में चली। आजादी के बाद टिल 2014 तक 26वीं नहीं चला पाए थे। आज कम से कम 122 वंदे भारत दौड़ रही है। एक वंदे भारत बनाने की कोशिश किया है, लेकिन एक बंदा आता है सीधा पत्थर उठा के उसके शीशे तोड़ देता है, उसको ध्वस्त कर देता है। ये पैसा कहां से जा रहा है? ये आपकी हमारी कमाइयों का जा रहा है, और कहां से जा रहा है? हमारे टैक्सेस का जा रहा है। ये जा करके आप देखिए, आज सड़कें बनी, कुछ भी हो रहा है देश का, हम ही तो दे रहे, सरकार अपनी जेब से तो ना दे रही है, लेकिन उसको संवारना भी तो हमारा है ना। इनके वो मुल्ला शायर ने बोला था, ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। अगर आपके बाप का है, आप मानते हो कि आपके पुरखों ने शहीदियां दी है, आपके बुजुर्गों ने बलिदान दिए हैं, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी है, तो आप तो वंदे भारत तोड़ो ही मत कभी। आपका देश है, उसकी खूबसूरती को दाग लगाते हो आप।
लेकिन भाजपा एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है, तो क्या धार्मिक द्वेष पैदा करने वाले कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? मैडम एक बात बताइए, तो हमारे संविधान में लिखा है कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। 420 का केस बनेगा। नाम बदलना भी तो धोखा देना है। आप बताइए, आपकी आईडी के अंदर नाम अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है राहुल मेहता और मेरी आईडी में माना जाता है अभिषेक, तो क्या मैं कल्प्रिट नहीं होऊंगा? मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। तो आज से 2 साल पहले भी तो कावड़ यात्राएं आ रही थी ना, उसी नाम से, जिस नाम से दुकानें चल रही है। कितनी खंडन हुई कावड़ यात्राएं। आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया जितना एक्टिव अब हो गया, पहले कब हुआ? आप पहले यूट्यूब चलाते थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले चलते थे यूट्यूब, किसी को पता ही नहीं था। न्यूज लगाते थे, हम देखते थे, DD1 आता था हमारे बचपन में, आंखों देखी एक चैनल आता था, हम उसमें न्यूज पढ़ लिया, देख लिया करते थे। मीडिया पे ही आजकल डीप फेक AI भी तो चल रहे हैं। फेक AI तो और रियल में पता नहीं चलता इंसान को। AI जितना मर्जी प्रसिद्ध हो जाए, जितना मर्जी एडवांस हो जाए, पता चल जाता है कि सामने पीछे खड़ी लड़की असली है नकली है, पीछे खड़ी रेडी असली है नकली है। अगर अब्दुल उसमें थूक फेंक रहा है तो वो वीडियो सार्वजनिक हुई है, वो किसी AI ने नहीं बनाई, वहां के किसी आम इंसान ने बनाई, जिसको देख करके उसको ठेस पहुंची। जो खुशी जूस कॉर्नर खोल के बैठा था, वो पेशाब मिला रहा था जूस के अंदर। आप बताइए कितना घिनौना काम है कि किसी ने व्रत रखा या किसी ने अपने बुजुर्ग के लिए जो घर में बीमार पड़ा है, उसके लिए उसमें विश्वास करके जूस लेके जाता है और 4 दिन बाद वो वीडियो देखता है कि उसके अंदर शौचालय मिला जा रहा है, मूत्र मिला जा रहा है, FIR होती है, अरेस्ट होता है, तो वो मुसलमान निकलता है। आप बताइए, धोखा देने वाला काम नहीं है। वो कसाब आया, कलावा बांध करके आया। क्यों आया बांध करके? तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, तुमने इस्लाम के लिए जो मर्जी किया, तो उसको बोलो कि हाँ, कलावा बांध के किसको धोखा देने आया? घटनाएं क्या बस मुसलमानों के द्वारा ही की जा रही है? कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं मुस्लिम हमारे देश के अंदर। वो कौन हो रहे हैं? मैं अभी भी, आपने क्या सोचा? ये सरकार ने जो फैसला लिया है, हवा में लिया? ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये इसलिए लिया है मॉब लिंचिंग ना हो, झगड़े ना हो। समाजवादी पार्टी लगातार घेरती आ रही है योगी सरकार को इस निर्णय के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्हें घेरने दो, योगी सरकार हो या अखिलेश यादव हो। अगर अखिलेश यादव को ज्यादा दिक्कत है, मैं उनको कहता हूँ, यहाँ है चांदनी चौक के अंदर, ये दुकानें हैं, सामने गौरी शंकर मंदिर है, राजकुमार है तो राजकुमार के नाम से लिखा हुआ है, प्रोपराइटर का नाम भी लिखा हुआ है, उसके जो पार्टनर है उनके नाम भी लिखे हैं, बोबी जी, आगे जगदम्बा भी लिखा मिल जाएगा, बालाजी भी लिख जाएगा, सबके बोर्ड लगे हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं है। अंदर मार्केट में चला जाइए, नाम तो है इसका ओल्ड लाजपत राय मार्केट, लेकिन जिन जिन की दुकानें हैं उनके नाम आपको लिखे हुए पाए जाएंगे, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन वो आपत्ति सिर्फ ये नेता समाजवादी, नाम तो है समाजवादी, लेकिन समाजवादियों के लिए कोई काम नहीं करता, समाज के लिए कोई काम नहीं करते। ये तो दुकानों के अंदर काम कर रहा है, एम्प्लॉय मुस्लिम निकल जाएगा, फिर खंडन नहीं। देखिए, प्रोपराइटर, उसका जो मालिक है, वो अगर राजकुमार तनेजा जी है तो बॉबी तनेजा जी और मोहित तनेजा जी साथ में प्रॉपर लिखा है, काम जो अंदर कर रहे हैं उनके नाम, धोखा नहीं दे रहे। ये भी तो है समाज के लोग। आगे आप जाइए, ये जितनी वो मार्केट है, सबके बोर्ड लगे, नाम लिखे हुए मिलेंगे, ये भी तो समाज के लोग हैं। आप बताइए, अभी वो पिताजी ने रजिस्ट्री करनी होती है, वो कहता है बेटा मैं मर जाऊंगा, तेरे नाम विल करनी है, फिर नाम अपना असली बताते हो ना, उसमें दे दिया करो पड़ोसी का नाम। रजिस्ट्री में तो प्रॉपर नाम चाहिए भाई, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी मेरी बहन या माँ या चाचा ताया ना ले जाए, उसमें बताते हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करी, ये नेम प्लेट विवाद को लेकर, जिस पर एक तरफ का रुख आया है हमारे सामने। इनका साफ कहना है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये एकदम सही उठाया गया है। हालिया तस्वीरों को यदि देखें, वायरल कुछ क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है, उन तस्वीरों के यदि मान के चले तो इस प्रकार के कदम सरकार को उठाने आवश्यक है। अब आपकी अपनी क्या राय है इस मुद्दे पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ।